सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक दादा और पोता दिल्ली में थे, पर पूरा परिवार थी उनका, पर वो दादा और पोता बहुत प्यार करता था अपने पोते से। 3 पोते थे उसके, और दादा बहुत बुजुर्ग हो गया था, और उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी दिल्ली में, और बढ़िया रहती थी, प्यार से रहती थी पूरे परिवार। वो अच्छी फैमिली थी और अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देता था वो भाई, बढ़िया थी। अपनी कंपनी थी बहुत बड़ी। यहाँ मनाली में भी उसकी ज़मीन है, सच्ची बात है, नहीं झूठी बात है। मनाली में भी 3-4 जगह उसकी ज़मीन है, बगीचा है बहुत बड़ा, और यहाँ भी आता, कभी कभी आता थी, मनाली में भी आता है। उसने बोला ऐसा, उसके पोते ने बोला ऐसा, बोले दादा अब सेने बुजुर्ग हो गए आप, आपने बहुत ज़्यादा काम किया, बोले ज़िंदगी में, बोले मारे को अच्छी शिक्षा दी, बोले मारे को अच्छा, बोले व्यवहार करते, बोले ऐसा करना भाई, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा, बोले सारे लोग बोले आपको बोलते भाई कि बहुत अच्छा आदमी है। अब आप बताओ, बोले अब सेने बुजुर्ग हो, बोले आपकी क्या इच्छा है, बोले आप क्या करना चाहते हैं आप भाई बताओ, बोले हमारे पास, बोले मैंने कहना, बोले पापा को दे, बोले रहने मैं करूँगा, बोले वो जो आप बोले बताएंगे पिताजी, बोले रहने दे, बोले मैं करूँगा। बोले बहुत अच्छे 3 पोते थे उसके, 3 बेटे थे, 3 पोते थे, बड़े अच्छी फैमिली रहती थी, बड़ा प्यारी। यहाँ भी उनकी ज़मीन है 3-4 जगह, यहाँ मनाली में भी ज़मीन है उनकी, अभी बगीचे है, कॉटेज है अभी भी। फिर उसने बोला ऐसा, उसने बोला पोते ने, दादा ने बोला ऐसा पोते को, बोला अरे एक इच्छा है मेरी भागवत, बोले मैंने बहुत किया, बोले ज़िंदगी में, अब वो बोले मेरी भागवत मैंने कराने एक बहुत बड़ा भागवत भाई, ये इच्छा है मेरी। बोले दादा ये तो थोड़ी बात है, बोले बोले भागवत, बोले पहले नहीं, बोले भागवत होते थे, बोले पहले होते थे, बोले ऐसे 4 आदमी बैठते थे, बोले पेड़ के नीचे, नीचे होती थी, बोले पीपल के पेड़ होती थी, बोले नीचे बरगद के पेड़ होती, बोले नीचे छाँव नहीं, बोले उसके बोले सियाने बुजुर्ग 4-5 सियाने बुजुर्ग जाते थे, और पेड़ के नीचे बोले बैठना, उनको बोले काम काज कुछ नहीं बोले होता था, उन्हें बैठना, बोले माँ बोले उन्होंने बातें चीते कौन, बोले वही भागपत होता था बोले पहले। आजकल बोले भागपत बोले बहुत बड़े हुए, बोले बहुत ज़्यादा लगे, बोले कौन हर गली में, बोले आजकल देखो बोले शिव क्या बोलते हैं, शिव का मंदिर, माता का मंदिर, शिवलिंग हर गली में है, बोले आजकल ऐसा। पर आदमी को बोले सुख नहीं है, बोले ऐसे बोले भागवत, बोले एक आदमी भागवत दे रहे हैं भाई, यार हमने भागवत कराना भाई, दूसरा आदमी बोले उससे ज़्यादा करा रहे हैं कि भाई वो थोड़ी बोले भगवान से भैया भगवान के भागवत करा रहे हो, दिखाने के लिए कर रहे हैं भाई, दिखाओ कर रहे हो कि भाई हम देखो आपने ऐसा किया तो मैं इससे ज़्यादा करना। इसने फलाने क्या बोलते टेंट हाउस वाले लाने, उसने उससे बड़े लाने टेंट हाउस वाले, भाई इतने खर्चा हुआ मेरा भाई। आजकल बोले पहले नहीं, बोले ऐसी बातें होती थी, बोले पहले बोले ऐसी बातें होती थी आपस में बैठना, फलाना देखो भगवान की, बोले श्री राम जी की बात निकाल ली, उसने 14 साल अपने बास किया, वही भागवत होता थी, बोले फैमिली के बीच में, बोले वही बातें होती थी, बोले थोड़ा बोले दुख सुख होता थी, बोले वो बोले गाँव की, बोले इकट्ठे हो जाती, बोले बैठना, बोले वही बोले सबसे बड़ा भागवत होता थी। बोले आजकल बोले भागवत, बोले कलयुग में बोले भागवत बहुत करा रहे हैं, पर दिखाओ कर रहे भाई। एक सोच भाई मैं इससे ज़्यादा कराना चाहिए, दूसरे सोच भाई मैं इससे ज़्यादा करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा। बोले अंदर बोले दिल में बोले मैल भरा हुआ है, पर ऐसा भागवत मैं नहीं कराना चाहता भाई, मैं ऐसा ऐसा दिखावा भी नहीं मैं कराना चाहता भाई, मैंने भागवत करना बहुत बड़ा, ऐसा मेरी इच्छा है भाई एक, मैंने भागवत कराना बहुत बड़ा भाई। दुनिया भाई ऐसे नहीं कि भाई लगना ऐसा करना वैसा करना, ऐसे दिखाओ नहीं मैंने करना बिल्कुल भी, पर मेरी इच्छा है कि लास्ट दोनों मियाँ बीबी। बोले आप उसने अपने पोते को बोले ऐसा, अपनी पोत शादी कर दी थी कि 3 पोते की, बोले ऐसा नहीं करना, देखो बोले हमारे घर में थी, बोले हम थी, बोले सेने बोले घर में मेरी जो मेरी पत्नी थी, बोले अभी भी है देख, बोले मेरी पत्नी, बोले इसने बोले अपने घर से बोले कोई एक नहीं बोले भूखा छोड़ा घर से, बोले जो भी आती थी बोले सबको खाना खिलाती थी, बड़े पैर से बोले बात करी। हमारे को बोले घमंड नहीं हुआ कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, हमारे पास इतनी ये हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास हमारे को बोले जा रहा कसम घमंड भी नहीं है भाई। हम कौन होते बोले घमंड करने वाले, देने वाला तो परमात्मा है। बोले हम कौन होते, बोले हम तो बोले नीचे बोले इसके नौकर है, बोले काम करा रहे भाई, ये कर रहे भाई ऐसा ऐसा, इस मुँह माँ में रखा, बोले इसने फंसा के, ये सोचते भाई ऐसे आदमी का इधर उधर भड़कना थी तो बहुत ज़्यादा, तो वैसे मुँह माए बनाई थी इसने फंसाया आदमी को। ऐसे से लगा अपने पोते को बताने हो भाई, ऐसी ऐसी बातें होती है। ऐसे कभी नहीं भाई कौन किया है, कोई बा मुँह इकट्ठा किया भाई मेरे घर आ रहे यार है, देखो आपका दिल रोटी बनाने का नहीं किया भाई, ये आगे देखो ये बंदा मुँह इकट्ठा किया हमारे से नहीं होती रोटी, ऐसा बोले कभी नहीं करना चाहिए। जो बोले घर में आता उसको बोले अच्छे हंसते हंसते मुँह में बोले उसको खाना खिलाओ, अच्छी तरह से उसको खाओ, पूछो। जो गरीब आदमी है तब गली ऐसे तो बोले कई होते, बोले ऐसे नहीं कि भाई कोई आते बोले कोई देखो मजबूरी पता होता भाई ऐसा मजबूर है, उसको पूछो भाई किस चीज़ की जरूरत है तुमको, रोटी की जरूरत है, कोई पैसे की जरूरत है, कोई ऐसे भाई हम दे सकते 400-500 रुपया दे सकते हैं, किसी का बोले किराया नहीं होता, बस का घर जाना होता है, ऐसे ऐसे बातें लगा समझाने। तब उन्हें भागवत बहुत बड़ा किया, तब बता रही थी भाई ये मेरा दादे की इच्छा थी, और दादा ने बोला ऐसे ऐसे भाई मैंने भागवत कराना, और ये इच्छा थी। बोले आजकल बोले भागवत तो जगह जगह लगे बोले होने, बोले पहले बोले कहाँ होता थी, बोले सती जुगे, बोले ऐसा बोले पहले कराया, बोले ऋषि मुनि बैठते थी, बोले उनके पास बोले ऐसा नहीं होता थी भाई, ये लगे वाले टेंट हाउस लाने वो बैठते थे, बोले नदी के किनारे भी, नदी के किनारे बोले उन्हें भागवत सुना, बोले सारे जितने भी ऋषि मुनि बोले उनको सबको पता लगता था, और सारे ऋषि मुनि बोले नदी के किनारे बोले आते थे और कथे सुनाते थे, बोले वो बोले भागवत बहुत बड़ा भागवत होता थी, बोले वो
ओ उसको बोले बोले भाग पर जो सारे ऋषि मुनि सारे देवते लोग सारे बोले आसमान से भी धरती पर आते थे बोले कथे सुनने बोले। ओ बोले सबसे बड़ा नारद आता थे बोले जगह जगह बोले नारद जी बोले कथे सुनाते थे तो ना भाई सारे आते थे बोले जितने भी ऋषि मुनि बोले सारे धरती पर आते थे और सारे बोले कथे सुनते थे बोले बैठ के बोले उनको बोले ओ बहुत बहुत बड़ा भागवत है बोले। ये बोले आजकल बोले ऐसे बोले एक बोले भागवत बोले आजकल भागवत बोले हर गली में बोले भागवत करा रहे हैं आज बोले। एक सोचते बोले मैंने इतना कराया दूसरा वो सोचते बोले मैं इससे भी बड़ा कराना और इसने क्या बोलते हैं लाए भागवत कराने वाला वो दूसरा बोले उससे भी बड़ा ला रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा महात्मा ला रहे हो भाई भागवत देख देख के बोले ऐसा हो रहा है। पहले बोले ऐसी बातें नहीं होती थी बोले पर ऐसा बोले आपने नहीं बोला दादा ऐसा बोले कभी भी करना जिंदगी में जो बोले जैसे बोले हम चलते आए बोले ऐसे आपने भी ऐसे आगे चलना बोले जो ऐसा चलेंगे बोले पूरी तुम जिंदगी भर बोले बर्बाद नहीं बोले होगे बोले बुढ़ा आएगा बोले बुढ़ापा आएगा बोले तुम बोले कभी जिंदगी में बर्बाद नहीं बोले होगे। हमने बोले कभी पैसे का घमंड नहीं किया कभी हमने कंपनी का घमंड नहीं किया कभी नहीं बोला हमने किया ऐसा। हम बोले सीधे भगवान का नाम लेते थे और इसके ऊपर इसके भरोसे चल बोले हम ना बोले हमने किसी के साथ बुरा किया बिल्कुल नहीं बोले ना बोले हमने किसी को बोले एक ये भाई नया जैसा किया लड़ाई झगड़ा बोले किया। पहले बोले हम गाँव थे गाँव से बोले हम यहाँ दिल्ली में आ गए और मनाली में भी हमने ज़मीन ली है देखो है। फिर बोले हमने दिल्ली में आए बोले दिल्ली में बोले हमने देखो यहाँ इतना बड़ी प्रॉपर्टी है बोले हमारी इतनी कंपनी है बोले इतने आदमी पता नहीं कितने हज़ार लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। हमने बोले कब मैंने बोले कभी घमंड नहीं बोले किया बोले। 3 भाई है हमने बोले 3 भाई थी वो दादा वगैरह भी 3 भाई थी बोले तीनों भाई ने बोले हमने मिलजुल के किया बोले। बाद में बोले हमने अलग अलग कंपनी नाम में की कि भाई हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो हमारी जो बोले ये पत्नी है बोले मिल के रही बोले आगे बोले तुमने भी ऐसा करना बोले ए बोले सबसे बड़ा भागपत बोले ये बोले अपने पोते को लगा समझाने सबसे भागपत बोले यही बोले दादा बोले और बोले कुछ नहीं है बोले जिंदगी में बोले ऐसा है बोले तुम बोले किसी का बुरा नहीं करेंगे बोले लोग भी था आपका बुरा बोले कभी नहीं करेंगे बोले ये बोले तुम ही बोले किसी के लागे बोले ऐसे कौन भाई इसने तो ऐसा किया मैंने भी इसके देख के ऐसा कौन ऐसा बोले कभी नहीं करना चाहिए बोले। ऐसे तब ये उन्हें बहुत बड़ा भाग पत्ता मतलब बता रही थी वहाँ बातें बोले ऐसे ऐसे देखो तो बोले दादा की इच्छा है बोले दादा ने बोला थी भाई ऐसे ऐसे मैंने भाग पत्ता कराना बोले तो बोले हमने कराया बोले अब दादा दादी तो ठीक है पर उसको थी भाई कि हमने को नहीं देते उनको काम कुम करने अब घर में ऐसे बैठे रहते हैं और अपने भाई आते हैं सारे उसके पास बैठना बातें चीतें करनी। 3 भाई हो दादा वगैरह अभी 3 भाई है वो भी आपस में ठीक है आते हो बैठते आपस में और फिर उसके देखो भाई तीनों भाई के थे 3 बेटे हैं और वो भी आपस में देखो बढ़िया रहते हैं। फिर उसके आगे 3 बेटे उनके हैं वो भी देखो बढ़िया मिलजुल के रहते हैं बढ़िया प्यार से बोले ऐसे रहेंगे बोले आपको बोले कोई ना तोड़ने वाला आएगा बोले जब बोले तुम परिवार ठीक रहेंगे बोले कोई बाहर बोले चाहे कितना भी जोर लगाओ बोले आपको बोले कोई नहीं तोड़ेगा। ये बोले सबसे बड़ा भाग पौते बोले जब बोले तुम बोले एक दूसरे की बोले करेंगे आपस में लगे भाई ये ऐसा है मेरे से बढ़ने लगे ऐसा बोले तब बोले कभी नहीं बोले आप बढ़ेंगे बोले नीचे को आएंगे बोले ऊपर से कभी नहीं बोले आप बढ़ेंगे बोले। इससे ऐसा है बोले जो भी बोले करता है अच्छी तरह से गलत करे उसको समझाओ प्यार से और गलत बोले किसी के साथ नहीं करना। ये बोले सबसे बड़ा भाग पौते यही बोले। पहले कहाँ होती थी बोले ऐसी बातें करते थे बोले वहाँ पेड़ के नीचे में बैठते थे बोले पहले सैने बुजुर्ग जो उसके दाँत दे आगे बाप वगैरह वो बैठते थे बोले ऐसे पेड़ के नीचे बैठना उन्होंने और उन्हें बोले ऐसे बड़ी बातें लगानी बोले धूप होती थी बोले बड़ी भारी नीचे थी गर्मी होती है उन्हें बोले पीपल के पेड़ के नीचे जाना बावड़ी होती थी बनाई हुई जगह जगह बोले पानी की बावड़ी बनानी जो कोई महात्मा भी इधर उधर जाए और वो पानी की पैसे है कोई पानी पिए ये बोले सबसे बड़ा होता थी बोले पहले धर्म होता थी बोले यही करना थी बोले पहले कोई बोले पानी पिलाती पेड़ के नीचे गिलास रखना पानी का घड़ा रखना है पान रखना पानी जो कोई इधर उधर से चलने वाले आदमी आए और बाहर पानी पिए ये वो ऐसे होता थी बोले। आजकल बोले भाग पत्ता बोले बहुत दे रहे बोले दा पोते बोले ये बोले दिखाओ है बोले दिखाओ कर रहे बोले आज बोले मैंने दिया बोले भाग पत्ता कल महीने के बाद बोले दूसरा भाग पत्ता दे वो हमारे से बड़ा करा रहे बोले। फिर उसके देख के बोले कोई और होता बोले पैसे बढ़ा वो बोले उससे भी बड़ा करा रहे बोले वो थोड़ी बोले भाग पाते बोले अंदर बोले और ही करो ये अंदर की बोले मैली चादर बोले निकालनी चाहिए बोले ऐसे नहीं सोचना भाई इसने कि हम इससे बड़ा करना। हाँ बोले आपकी इच्छा है कराओ भाई महात्मा लाओ करो बढ़िया करो 5 दिन का करो 7 दिन का करो रोटी खिलाओ ऐसे मत करो भाई मैंने तो ऐसा किया भाई मैंने तो ऐसा किया बोले वो क्या फिर भाग पाते बोले वो कुछ भाग पाते नहीं बोले अंदर बोले वो अपने भाई दिखाओ भाई मैंने ऐसा किया ऐसे लगा समझाने। तो आप बोले ऐसे रहेंगे बोले ज़मीन में रहेंगे बोले ना आप बोले कभी बोले ज़िंदगी भर बोले कभी ये नहीं होगा बोले ज़िंदगी भर बोले ऐसे कैसे रहेंगे तो लगे बोले तुम ऐसे करे भाई हम तो ऐसे भाई लगे ज़मीन से उठने बोले तब बोले कभी आदमी बोले कामयाब नहीं होता है ऐसे ऐसे बातें लगा बताने बोले। हम बोले पता नहीं बोले कैसे कैसे आज यहाँ पहुँचे बोले आज बोले मारे को बोले थोड़ा जैसा घमंड बनी है कि ऐसा वैसा इतनी कंपनी है बोले दादा तेरे को पता है बोले आज तक बोले मेरे को कोई घमंड नहीं हो बोले मैं बोले जो कोई बच्चा भी होगा बोले चलने वाला उनके साथ ही बात करता बोले ओ तो बोले निशान ओ वो तो बोले सबसे बड़ा भागपत बोले वही है। आजकल बोले बड़े बड़े बोले भागपत दे रहे बोले लोग बोले धक्के मुक्के लगे दे रहे बोले खाने के पीछे बोले कोई भागपत होता बोले ऐसे ऐसे लगा बात समझाने हुआ लगा थी बोलने एक दिन
तो ऐसा होता है, देखो इससे मिलजुल के रहो। जितना भी आदमी के पास धन हो, जितना भी हो जाए, उसका घमंड कभी मत करो और बढ़िया रहो, अच्छी तरह से रहो। देखो सैणे बुजुर्ग की बातें सुननी चाहिए। देखो होती सैणा बुजुर्ग देखो बढ़िया मिल के रहते। देखो अभी दादा है, आगे उनके दादा का अभी बेटे है, आगे पोते हो गए हैं, अभी तो देखो जॉइंट फैमिली है, ऐसे है तो अलग अलग पर रहते पैर से ही आते मनाली में। देखो घूमने आते मनाली में वो, और 1 महीने रहते, 2 महीने मनाली में रहते हैं वो। बारी बारी से आना और बढ़िया रहते पैर से रहना, यहाँ से जाना। कोई कंपनी में रखते, कितने हजार मजदूरदार हैं उनके लगे, ये कर्मचारी है उनके, तो उन्हें तो नीचे देखना थी। उसने बोले ऐसा नहीं होता है दादा, बोले पैर से रहना चाहिए। बोले जैसे बोले मजदूरदार है परिवार होते, बोले अपने परिवार की तरह होते। बोले तो प्यार करो, बोले तो बोले आते, बोले रात को भी कमाओ, इनको दिन को भी कमाओ। बोले तो बोले कोई ये नहीं करते, बोले हम करेंगे। बोले पैसे की बूढ़ खाई तुम ऐसा करो, तो बोले कोई नहीं आजकल कमाता। बोले आजकल बोले कोई पैसे की कमी है दुनिया, बोले कोई ये नहीं है। बोले आजकल बहुत है, बोले पैसा आजकल कमाने की कमी है। बोले सिर्फ दादा, बोले ऐसे लगा अपने पोते को समझाने। देखो तो ऐसा होता है, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। जो घर में सैना बुजुर्ग हो उसकी बातें सुननी चाहिए और ध्यान से सुननी चाहिए और पैर से रहना चाहिए। अपना परिवार पैर से रहे, लोग बाहर वाला चाहे जो मर्जी बोलो, वो कभी ये नहीं होगा। जब अपने परिवार लगे हो फलाने मारे तो ऐसा जी, और के साथ ठीक रहना, अपने परिवार के साथ नहीं बनता, तो कभी जिंदगी में नहीं उठता है। उसको परेशानी परेशानी रहेगी ज़िंदगी में, चाहे कितना भी उठने की कोशिश करो तब भी परेशानी रहेंगे। तो ऐसा है, इसे प्यार से रहो, परिवार हो अपने, मिलजुल के रहो और थोड़े दुख सुख हो एक दूसरे को बताओ, भाई हमारे साथ ऐसा है, आप खड़े हो उसके साथ ही। वो सबसे बड़ा बात पता और कुछ नहीं आजकल के ज़माने में। ऐसा है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कभी कभी करे करो, अच्छी लगे तो। धन्यवाद।